हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। देश भर में किसी भी राज्य में आयोजित होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी अब बाहर हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है कि ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है अब हमें कब तक देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों कैबिनेट के द्वारा नए शिक्षा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो नई वैकेंसी है हमें कब तक देखने को मिल सकती है, कब तक यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो निकल के आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए देखते हैं। अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती, मतलब जो वैकेंसी है हमें वो अब अगले साल तक देखने को मिलेगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में देरी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ना ही अब तक यह तय है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहाँ होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी पुरानी शिक्षक भर्ती हैं उनका भी जो काम है वो अगले वर्ष तक शुरू होगा, और जो नई भर्ती आने वाली है उसके विषय में भी अगले वर्ष तक ही विचार किया जाएगा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में 1 साल से अधिक समय से अटकी हुई हैं। पिछले साल अगस्त में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं की गई है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई थी 1017 पदों पर, इनके लिए फॉर्म से फिल हो चुके हैं। लास्ट ईयर अगस्त में इनकी आवेदन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, लेकिन अब तक एग्ज़ाम डेट है वो घोषित नहीं हुई है। आवेदन कर चुके 1.14 लाख अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं अगर हम बात करें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी 1 साल से अधिक समय से सहायक अध्यापक, टीजीटी एवं पीजीटी प्रवक्ता के 4163 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। इसकी आवेदन प्रक्रिया भी अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। पिछले वर्ष टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश वैकेंसी जो आई हुई थी उसके फॉर्म अगस्त में फिल हो चुके थे। नए आयोग के गठन होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित होगी। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं परिषदीय विश्वविद्यालयों में 5 साल से कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है। ये सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही शुरू हो सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी 2022 वैकेंसी है, इन दोनों ही वैकेंसीज़ के फॉर्म तो फिलअप कर लिए गए हैं, लेकिन अब तक इस परीक्षा प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है। एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक भर्तियों के, तो ये जो भर्ती है वो भी अब हमें अगले वर्ष तक ही देखने को मिल सकेगी। आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और इसके सदस्यों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में भी वक्त लगेगा, साथ ही कई अन्य औपचारिकताएं भी पूरी होंगी। प्रयागराज में नए आयोग का जो नया कार्यालय है कहाँ बनेगा यह भी अभी तक तय नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो गठन होने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि उसके जो अध्यक्ष हैं उसके सदस्य हैं उनकी नियुक्ति होनी है। इसके अलावा कहाँ इसका ऑफिस है जो स्थापित किया जाएगा इसके विषय में भी अभी कोई भी पुख्ता इंतजाम या पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अगर हम बात करें वैकेंसी हमें कब तक देखने को मिल सकती है, तो इसका सीधा सा आंसर हमें देखने को मिल रहा है कि इस वर्ष तो हमें कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। अगले वर्ष तक हमें जो वैकेंसी है वो शायद देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये न्यूज़ है समझ आई होगी। लेकिन यदि आप अगर बेसिक शिक्षा परिषद में शामिल होने के लिए शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यूसली बनाए रखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां आती हैं वो एक लंबे अंतराल के बाद आती हैं, और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद ही इनका एग्ज़ाम भी कंडक्ट होता है। आई होप आपको ये जो न्यूज़ है समझ आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परीक्षा ई क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टीचर भर्ती से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।